नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहाँ भूमिहार का गांव होगा वहाँ सड़क नहीं बनेगा? लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके अभी हुआ है। 4 बार आपका उम्मीदवार भूमिहार पर जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। और मेरा उम्मीदवार 3-4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है। सवाल चलेगा। केवल भाषण और बयानबाजी, ये उनका भाषण बताता है, वक्तव्य, कि कहीं न कहीं भूमिहार से पीड़ित है। कि अशोक चौधरी की इस भाषण से जो उनका मनसा है जातीय विद्वेष फैलाने का, ये कभी सफल नहीं होगा। और अशोक चौधरी जी को हम बताना चाहते हैं कि जहानाबाद की जो धरती है, अरवल की धरती है, गया, औरंगाबाद और नवादा की धरती है, इनके भाषण से जातीय विद्वेष फैलने वाला नहीं है। राहुल को नहीं दे सकते हैं तो किसी को, चंद्रवंशी जी को छोड़कर किसी को टिकट आप दे दीजिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। याद करिए 2 साल 2005 लालू राबड़ी की सत्ता का अंत हुआ और नीतीश कुमार का उदय हुआ। नारा क्या लगा पूरे बिहार में? कुर्मी को ताज और भूमिहार का राज। तो क्या ये जो परसेप्शन बनाया गया था 2005 में, वो परसेप्शन 2024 आते आते खत्म हो गया? कुर्मी को ताज, भूमिहार को राज, ये परसेप्शन क्यों खत्म हुआ, या इसका एक दिखावा किया जा रहा है? अशोक चौधरी के बयान को याद करिए जो जहानाबाद में उन्होंने दिया कि भूमिहारों ने वोट नहीं किया जनता दल यूनाइटेड को। क्या नहीं किया गया है? क्या उनके इलाके में सड़कें नहीं बनी? क्या नहीं हुआ? तो फिर दिक्कत कहाँ आई? क्यों हार गए चंद्रवंशी जी? जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार से भूमिहार समाज ने दूरी क्यों बनाई? अशोक चौधरी का सीधा सीधा सवाल पूछा गया है और जवाब दिया जगदीश शर्मा ने। बहुत बेबाकी से जवाब दिया जगदीश शर्मा ने। हम आपको सुनाएंगे पूरा वीडियो उनका, लेकिन उसका लब्बो लुबाब यही है कि अशोक चौधरी अभी राजनीति को उतना नहीं समझते हैं, अभी उनको अनुभव की ज़रूरत है। और जो जहानाबाद अरवल का जो इलाका है, वहाँ की सियासत को तो वो एकदम नहीं समझते हैं। उस धरती को आप जातीय बंधन से नहीं बांध सकते हैं अशोक चौधरी जी। वहाँ के लोग समझदार हैं, किसी जातीय विद्वेष में वो लोग नहीं फंसेंगे। बहुत सारी बातें उन्होंने कहा कि राहुल शर्मा के लिए टिकट में मांगने गया था, नीतीश कुमार ने कहा कि टिकट नहीं मिलेगा, जबकि वादा था उनका कि 24 के चुनाव में हम अपनी गलती सुधारेंगे। हमने साफ साफ कह दिया कि हम कुर्ता फड़वाने के लिए जहानाबाद नहीं जाएंगे नीतीश जी। हमको पूरे बिहार में जहां भेजना है भेज दीजिए, लेकिन हम जहानाबाद नहीं जाएंगे। तो आखिर किस परिस्थिति में राहुल शर्मा का टिकट कटा और चंद्रवंशी जी को टिकट मिला? ये भी कहा कि मैंने नीतीश जी को कहा कि आपको राहुल को नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन चंद्रवंशी जी के अलावा जिसको टिकट देना आप दे दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम तो मन बना चुके हैं कि टिकट किसको देना है। तो पहले सुनिए जगदीश शर्मा जी को क्या बोल रहे हैं और अशोक चौधरी को क्या नसीहत दे रहे हैं। अब सवाल ही उठता है कि जब इसके पृष्ठभूमि में जाएंगे, अशोक चौधरी ने कभी जहानाबाद का राजनीति नहीं किया। हमारा तो दावा है कि अशोक चौधरी काफी लंबे अरसे से मंत्री हैं। जहानाबाद, अरवल, गया, औरंगाबाद, नवादा, इस इलाके में बता दें कि उन्होंने किसी जात के लिए, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, या दलित समुदाय के लोग हों, या अति पिछड़ा समुदाय के लोग हों, जिनके लिए एक कोई बड़ा काम कर दिया हो। मेरा दावा है केवल भाषण और बयानबाजी, ये उनका भाषण बताता है, वक्तव्य, कि कहीं न कहीं वो भूमिहार से पीड़ित है, भूमिहार समाज से पीड़ित है। अब इस पीड़ा का इजहार इस तरह से करना कहीं शोभनीय नहीं है, बल्कि निंदनीय है। ये भूमिहार समाज को हम एक ही निवेदन पूर्वक करना चाहते हैं, एक ही बात,
कि भूमिहार ही समाज नहीं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे वो जिस जाति के हों, कोई एक जाति से राजनीति नहीं हो सकती। मेरा तो ये मानना है कि राजनीति में चाहे वो छोटा चुनाव मुखिया का हो, असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो, सभी जातियों के जुड़ाव के बिना चुनाव में रिजल्ट नहीं हो सकता है। और जहानाबाद में कभी जातीय विद्वेष नहीं रहा है। हम भी लंबे अरसे तक वहां का राजनीति किया है, आज भी राहुल राजनीति कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन सभी जातियों में प्रेम का भाव रहा है। और हमारा तो ये मानना है कि अशोक चौधरी के इस भाषण से जो उनका मनसा है जातीय विद्वेष फैलाने का, ये कभी सफल नहीं होगा। हमारे समझ से तो जो उनका बयान है, हम किसी जाति विशेष के कुछ खिलाफ बोल करके हम राजनीति में कुछ अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं। हमको तो जोड़ना पड़ता है। और अशोक चौधरी जी को हम बताना चाहते हैं कि जहानाबाद की जो धरती है, अरवल की धरती है, गया औरंगाबाद और नवादा की धरती है, इनके भाषण से जातीय विद्वेष फैलने वाला नहीं है। वहां के सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग काफी जागरूक हैं, समझदार हैं और आज तक जब से सृष्टि है तब से प्रेम पूर्वक आपसी भाईचारे के साथ जीना जानते हैं और जीते रहेंगे, जीवन जीते रहेंगे। 22 मार्च मैं गया था उनसे कि राहुल को आप टिकट दे रहे हैं ना, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि 19 का भूल सुधार करेंगे हम। 19 में जो चुनाव आया, चंद्रवंशी जी आदरणीय कैंडिडेट बने, तो मैं तो जेल में था, लेकिन जेल से बहुत मार्मिक पत्र समाज के लोगों को लिखा था, बहुत मार्मिक, पढ़िए कभी उसको आप, कि एक बार वैसे समाज को मौका मिला है जिसने सब दिन मेरे साथ दिया है और मेरे साथ रहा है। इस बार कोई उम्मीदवार नहीं था तो चंद्रवंशी जी को टिकट मिल गया। तो मैं जब बाहर आया और आदरणीय चंद्रवंशी जी चुनाव जीत गए, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और हमने सवाल किया था उनसे कि भाई आप 19 में, हम तो आपके पार्टी में नहीं थे, हम पार्टी में थे। हम इस चुनाव में जब ललन बाबू गए रांची, तब उनके कहने पर हमने जदयू ज्वाइन किया, समर्थन दिया, राहुल ज्वाइन किए। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा उस समय, तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पास उम्मीदवार नहीं था 19 में, ये सच्चाई भी है, आगे से हम भूल सुधार कर, शब्द है। तो जब आ गया मौका 24, तो जो माहौल था ये बिल्कुल, हम भी चुनाव बहुत लड़े हैं, लेकिन जहानाबाद पार्लियामेंट का माहौल था उस समय, उसमें लगता था कि अगर राहुल को टिकट मिलेगा तो ये चुनाव निकल जाएगा। तो मैं गया मिलने उनसे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम चंद्रवंशी को ही टिकट देंगे। तो हमने कहा कि चंद्रवंशी जी ने कोई काम नहीं किया है, मौका मिला उनको 5 साल जुड़ने का भी और जुड़ने का भी, लेकिन आप पता कर लीजिए। हमने कहा कि आपके पास 2 नेता थे उस समय, आदरणीय संजय झा जी, आज के दिन में राज्यसभा के मेंबर हैं, और माननीय मंत्री विजय चौधरी जी। हमने कहा कि 3 जात का गांव छोड़ दीजिए आप, भूमिहार का, जादव का और मुसलमान का, बकिए किसी जात के 5 गांव, 1.5 घंटा जाने में, 1.5 घंटा आने में, अब 5 गांव घूमने में 2-3 घंटा, शाम तक रिजल्ट मिल जाएगा। आप कुर्मी भाइयों के गांव में भेज दीजिए, कुशवाहा भाइयों के गांव में भेज दीजिए। अगर कहता है कि चंद्रवंशी जी को हम वोट करेंगे तो टिकट उनको दे दीजिए, और नहीं तो हम आए हैं राहुल के लिए। राहुल को नहीं दे सकते हैं तो किसी को, चंद्रवंशी जी को छोड़कर किसी को टिकट आप दे दीजिए, किसी को। कहा कि नहीं, हम तय कर दिया। तो केवल जगदीश शर्मा नहीं, पार्टी के अंदर भी उनका विरोध शुरू है।
नीरज जी ने आज खुल्लम खुल्ला कहा कि पार्टी के निर्माण में अशोक चौधरी की कोई भूमिका नहीं है। बयान जारी किया है, मीडिया को बताया है और कहा है कि जनता दल यूनाइटेड तो सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, कोई एक जात की पार्टी थोड़ी है जनता दल यूनाइटेड। तो नेताओं के बयान के अलावा भूमिहार समाज में एक गुस्सा है, खासकर जो आप मध्य बिहार जाएंगे वहां पर इस बयान को लेकर बहुत चर्चा है और गुस्सा भी है कि आखिर अशोक चौधरी ने इस तरह का बयान क्यों दिया, भूमिहारों को लेकर उनकी पीड़ा आखिर है क्या। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और 3 महीने के बाद ये गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने की उनको ज़रूरत क्या है, क्या उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो भूमिहार समाज इस पर मंथन कर रहा है। एक सामूहिक उपवास का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है जहानाबाद में। गांधी मूर्ति के सामने एक उपवास का कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें सब लोगों को बुलाया जाएगा और ये यही कहा जाएगा कि जहानाबाद की धरती में जाति का कोई स्थान नहीं है, सबको मिल के चलना है, बिहार का विकास करना है। तो ये उपवास कार्यक्रम का जल्द ही इसकी डेट को अनाउंसमेंट होने वाला है। लेकिन अशोक चौधरी ने जो बयान दिया है उसको लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म है। देखिए अशोक चौधरी अब इसका क्या जवाब देते हैं और जो सफाई देते हैं, जवाब देते हैं या फिर अपने बयान को फिर वो दोबारा दोहराते हैं। क्या होगा अगले 24 घंटे में इसका भी खुलासा होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।